जमान पाक नहीं बल्कि नाज़रीन लाइन ऑफ कंट्रोल बन चुका है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद है। डंडे सोटे हमरा है। आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो इस वक्त भागते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं और इन्होंने पंजाब पुलिस की दौड़ लगवा दी है। पुलिस इस वक्त चैलेंज कर रही है। नाज़रीन, पुलिस चैलेंज कर रही है। इस वक्त आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से चैलेंज हो रही है। बहुत बुरे, यहाँ पर बात करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर सांस लेना बहुत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद रज़ा। ये ज़मान पाक नहीं बल्कि नाज़रीन लाइन ऑफ कंट्रोल बन चुका है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब यहाँ पर पाक रेंजर और पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते मौजूद हैं। इस वक्त ज़मान पार्क के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, डंडे सोटों के हमरा, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद है। डंडे सोटे हमरा है, इसके ऊपर पथराव भी हो रहा है और दूसरी जानिब पंजाब पुलिस है जो वहाँ पर मोर्चे लगाकर खड़ी है। और इसी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये रैली है, ये जो पैदल मार्च कर रहे हैं, जिनके हाथों में डंडे सोटे आप देख रहे हैं, इमरान खान साहब के दिफा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो सपोर्टर आए हुए हैं, ये साबिक सूबाई वजीर मुराद राज साहब की जान दे भी सकते हैं, आप जान दे भी सकते हैं। इमरान खान को ये छोड़ने के हाथ लगाए, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो इस वक्त भागते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं और इन्होंने पंजाब पुलिस की दौड़ लगवा दी है। पुलिस इस वक्त चैलेंज कर रही है। नाज़रीन, पुलिस चैलेंज कर रही है। इस वक्त आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से चैलेंज हो रही है। पुलिस की जानिब से नाज़रीन इस वक्त आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाएगा कि इस वक्त पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं नाज़रीन। और जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भारी तादाद में सपोर्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखें नाज़रीन, पुलिस चैलेंज कर रही है और ये हूटर भी यहाँ पर बच गए हैं और ईदी की एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पर जा रही है। नाज़रीन, बहुत हालात कशीदा हो चुके हैं। इस फाशिस्ट हुकूमत ने यहाँ पर हालात कशीदा कर दिए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो पहले डंडे सोटों के साथ पंजाब पुलिस की जाने बढ़े थे, इस वक्त पंजाब पुलिस ने कारकुनान की दौड़े लगवा दी है। आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। हाँ जी, क्या हुआ भाई? भाई चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त। इस हाँ, बड़ा फोन करते हैं, बड़े चैलेंज। ये आंसू गैस के शेल फेंक, ये देखे नाज़रीन, शेल फेंका गया नाज़रीन। ये देखे नाज़रीन, ये आंसू गैस का शेल फेंका गया। आंसू गैस के शेल, एक और शेल फेंका गया फाशिस्ट हुकूमत की तरफ से। निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर सपोर्टर मौजूद हैं, जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, जो इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अपना आईनी कानूनी तरीके से जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। ये देखें नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर जा रही हैं और पुलिस के यहाँ पर रेंजर के यहाँ पर दस्ते हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे अभी कुछ ही देर में यही रेंजर के दस्ते, यही पुलिस के चाको चौबंद दस्ते, इन्हीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर आए हुए सपोर्टर है, इनका अभी घिराव करेंगे। और यूँ लग रहा है कि जैसे इनके ऊपर अभी कोई कड़ा वक्त डालने को ये सारे के सारे लोग तैयार हैं। ये लाइव यहाँ पर देखें, अभी भी यहाँ पर चैलेंज हो रही है और बहुत बुरे, यहाँ पर बात करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर सांस लेना बहुत। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया।
जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।